अक्सर ख़वातीन की शिकायत होती है कि हस्बैंड बात नहीं सुनते, केयर नहीं करते और आते साथ ही मोबाइल में लग जाते हैं और हमें हमारी बात ही को वैल्यू नहीं करते। पहले जैसी बात नहीं है, रिश्ते में वैल्यू नहीं करते। ये चीज़ें हर ख़वातीन के का एक टाइम आता है कि उनको शिकायत होती है, और वो क्यों होती है आज इस पे हम बात करेंगे। टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात भी करूँगी और रूटीन भी शेयर करूँगी छोटी-मोटी। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। माशाल्लाह जी, ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं और यकीनन आपके यहाँ भी कुर्बानी के जानवर आ गए होंगे और हमारे यहाँ भी आ चुके हैं और इसी की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं शेयर थोड़ा लेट कर रही हूँ। जानवर को आए हुए तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं व्लॉग डाल सकी थी। मगर चलें वो भी शेयर करते हैं। कुछ काम घर के थे जो मुझे निपटाने थे, जो आपको पता है ईद के होते हैं, छोटे-मोटे काम चल रहे हैं और जो है फ्रिज वगैरह सब क्लीन किया है और ये छोटी-सी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं और अपने ना टॉपिक पे भी बात करेंगे। टॉपिक मैंने बड़ा अच्छा आज सेलेक्ट किया है। मैंने सेलेक्ट किया है जी, अक्सर आप लोगों के साथ, ये हर किसी के साथ एक टाइम आता है लाइफ में कि ना हस्बैंड जो है ना चेंज हो गए हैं, पहले जैसी बात नहीं रही, बात नहीं सुनते, आते के साथ ही जो मोबाइल में लग जाते हैं और जब आप बात करते हैं तो बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, वैल्यू नहीं देते। पहले जैसी बात नहीं है और वो क्यों इस तरह से कर रहे होते हैं, देखें आप एक नज़र अपनी ज़ात पर डालें ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहीं न कहीं आप भी चेंज हुई होंगी। आपने ज़ाहिर-सी बात है वो बात नहीं रही होगी जब भी हस्बैंड में भी चेंज आया है। क्योंकि अक्सर ख़वातीन करती क्या है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो घर में, फैमिली में, और जी अगर जॉइंट फैमिली है तो इन-लॉज़ के काम, घर के काम, बच्चों के काम, अपने काम, हस्बैंड के सब कामों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी रहने लगती हैं कि वो अपनी केयर को भूल जाती हैं। तो अपनी केयर नहीं करती। एक ये सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना कि अपने बच्चे होने के बाद ना बस अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना जो होता है ना, वो बहुत गलत होता है। अपनी ज़ात पे ध्यान दें, अपनी केयर करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, हल्की-फुल्की वॉक रखें, अपनी स्किन केयर पे ध्यान दें, अपने हेयर केयर पे ध्यान दें और जो है नींद लें अच्छे से। तो आपकी सेहत अच्छी होगी, लुक अच्छा, आप में भी ज़ाहिर-सी बात चेंज आया होगा, जब भी हस्बैंड भी चेंज हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपनी अपनी केयर, अपना लुक पे ध्यान दें। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देती हैं, नहीं केयर करती हैं, ना पहनने-ओढ़ने की तरफ उनका रुझान होता है, ना अपने आप को पहले जैसा रखती हैं। देखें ना, जब नई-नई शादी होती है, कितना आप अपनी केयर करते हैं। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा दिखने के लिए मेकअप करना, सब इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ ख़वातीन तो बिल्कुल भी जो है ना मतलब नहीं, जॉइंट फैमिली में तो अक्सर ख़वातीन ये सब करते हुए ना घबरा रही होती हैं कि बहुत से घरों में नहीं पसंद किया जा रहा होता है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए करें। अगर आपके हस्बैंड को पसंद है तो लाज़मी करें, ठीक है। सेकंड ये कि हस्बैंड जब आ रहे होते हैं ना, ऑफ़िस आते हैं, टाइम उनको आने का होता है, तो मुँह फुला के बैठ जाना या घर के काम लेके बैठ जाना या बच्चों की शिकायतें या अपने कहीं कि मेरी कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, 100 बहाने जो होते हैं उनके हो जाते हैं, वो मुँह बनाकर ना एक कोने में पड़ी होती हैं और जिसकी वजह से ना हस्बैंड उनसे आहिस्ता-आहिस्ता दूर होने लगते हैं। शिकवे शिकायतें आते ही साथ ही तो एक तो हस्बैंड को कभी कुछ बात ना कहें, पहले उनको तो वेलकम करें, आने का वेट करें और अपने आप को भी साफ-सुथरा करके रखें और अच्छी सी फ्रेग्रेंस लगाएँ, कोई पसंद का उनकी लिपस्टिक लगाकर जो है ना आप तैयार वगैरह होकर रहें, ताकि जब वो घर में आएँ कि अच्छी सी स्माइल दें। लेकिन ये स्माइल ये जो होती है ना, ये एक चार्जिंग का काम करती है हस्बैंड के लिए। उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ आपकी एक अच्छी सी स्माइल चाहिए जिससे वो उनके पूरे दिन की थकन दूर हो जाती है। ये आप ट्रिक करके देखें, हस्बैंड आपके दीवाने हो जाएँगे। यकीन करें पीछे-पीछे भागेंगे, आशिक हो जाएँगे इतने कि आपको वैल्यू भी करेंगे, आपके बगैर 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं रह पाएँगे। ये चीज़ें अपना के देखें और ये नहीं कि जी हर वक़्त आते के साथ ही आपने शिकवे-शिकायतें या इन-लॉज़ से कोई मसला हो गया, किसी ने कोई बात कह दी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप उस बात को लेकर जो है मुँह बना के बैठ जाएँ और फिर शिकवे-शिकायतें शुरू कर दें। इस चीज़ से भी हस्बैंड जो होते हैं ना, वो फिर बात सुनना, वैल्यू देना
बंद कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से भी फिर वो आपसे दूरियां पैदा होती हैं। ये बिल्कुल ना करें। जब देखें कि हाँ जी आ गए हैं, खाने को पूछें, पानी दें, हाँ, एक टाइम गुजरने के बाद आपको कोई बात करनी है, एक अलग बात है, लेकिन आते के साथ ना करें। इससे भी हस्बैंड जो होते हैं ना, वो बिल्कुल आपसे बागी होने लगते हैं। थर्ड तो मैं ये बोलूँगी कि जी आपके ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके हस्बैंड को कुकिंग पसंद है, कोई चीज़ ऐसी जिसको वो पसंद करते हैं, तो वो चीज़ लाज़मी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से हस्बैंड होते हैं जिनको घर को साफ-सुथरा रखना, अपने आप को साफ-सुथरा रखना या उनको खाने का शौक है तो कुकिंग, तो जो आपके हस्बैंड को पसंद है, हर हर वाइफ़ जानती है कि उसके हस्बैंड को क्या पसंद है। तो वो चीज़ आप लाज़मी जो है ना, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ को वो लाइक करते हैं, तो उस चीज़ को अहमियत दें। अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस चीज़ को अहमियत देती हैं, करती हैं, खुशी-खुशी जैसे कि कुकिंग पसंद है, मतलब खाने का शौकीन है, तो फिर आप अपनी कुकिंग को बेहतर बनाएँ। अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखें, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखें, नई-नई चीज़ों को ट्राई करें और इसी तरीके से ही आता है पकाना। और जब आप कुकिंग अच्छे से करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आप खुद भी 100 आइडियाज़ आपके भी माइंड में आने लगते हैं और जो चीज़ वो शौक से खाते हैं, उस चीज़ को बना के दें, बगैर कहे भी दें, ताकि उनको एक इम्पोर्टेंस दें कि आज मैंने आपके लिए ये कुकिंग किया, आपको पसंद है, सरप्राइज़ दें। ये बड़े जो है ना हस्बैंड्स को अच्छे लगते हैं। और फोर्थ तो मैं ये कहूँगी कि जी हस्बैंड को ना जो सबसे ज़्यादा जो वो पसंद करते हैं ना, एक कि जी उनकी बात मानी जाए, बात सुनी जाए। बहुत सी ख़वातीन अपनी चलाती हैं घर के अंदर, वो हस्बैंड की बात ही को वैल्यू ही नहीं दे रही होती हैं। कुछ बच्चे होने के बाद तो वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि बात ही नहीं सुनना पसंद कर रही होती हैं। अगर वो बात करने के लिए आते भी हैं ना, तो बात ही नहीं सुन रही होती हैं, वैल्यू ही नहीं दे रही होती उनकी बात को। तो उससे भी हस्बैंड जो होते हैं ना, वो फिर बात नहीं सुनते। हस्बैंड दूर इसी वजह से जाता है कि आपने बात सुनी नहीं। ज़ाहिर है आप खुद अपने ऊपर रख के सोचें, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको इस चीज़ से शिकायत होती है कि हस्बैंड आते हैं और वो मोबाइल में लग जाते हैं, बात नहीं सुनते, तो आपको बुरा लगता है ना? तो बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी बुरा लगता है। वो भी जब आते हैं कोई बात करने के लिए तो आप उनकी बात नहीं सुनती हैं, अपने कामों में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं बाद में सुनूँगी। तो जो जिस टाइम पर जो मूड होता है ना हर किसी का ही, अपने ऊपर रखकर सोचें, जिस वक़्त आपका दिल जिस बात को करने का चाह रहा होता है, वो बात उस वक़्त अगर रोक दी जाए तो बाद में उस बात की वो मज़ा नहीं होता उस बात को करने का। तो अगर वो बात करने के लिए आ रहे हैं, आपने इग्नोर कर दिया, तो ये जो है ना बिल्कुल ना करें, ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं समझती हूँ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो वैल्यू करें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही देखें ना, कि जब उनसे कोई बात करने आता था तो वो गर्दन नहीं घुमाते थे, पूरी बॉडी को मूव करके बात सुना करते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, वैल्यू करते थे। तो इसी तरीके से फिर आपको भी वैल्यू मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। तो जब आप ये करेंगी ना, तो यकीनन आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। तो यहाँ जी मैं आपको अपने जो है कुर्बानी के बकरे आ गए हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, तो उनको ज़रा शौक बकरों का ज़्यादा है। तो बकरे हम मुझे बछिया और ऐसी चीज़ें बड़े जानवर अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन उनको कहा कि नहीं बकरा पसंद है, तो फिर वो बकरे लेकर आए थे और दोनों ही अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और बच्चों को भी शौक होता है, जब जानवर आता है तो यही रौनकें होती हैं ईद उल ज़ुहा की, यानी कि बकरा ईद की। और हज भी है, बहुत अच्छा महीना, और सब खूब सारी अपने लिए ढेरों-ढेर दुआएँ करें, सदका दें और हो सके तो रोज़ा भी रखें, बहुत सवाब है। और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ, अल्लाह ताला से मेरी ढेर दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और आप लोग भी देख के माशाल्लाह कहिएगा, आपके साथ शेयर किया है मैंने। चलें जी, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।